तो हेलो बच्चों, तो आज देखते हैं क्या कक्षा 10 गणित अध्याय 10 व्रत प्रश्नवली हेक। 10 मतलब प्रश्नवली हेक। तो पहले इस सवाल करने से पहले कुछ बेसिक में सीखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि व्रत व्रत के बारे में जानते हैं। तो व्रत क्या होता है? ये एक व्रत होता है यानी गोल। इसमें एक बीच में क्या होता है? केंद्र होता है। जैसे मान लो ये रेखा इससे मिलेगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। अगर ये पूरा हो जाए तो ये क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या कहलाती है? त्रिज्या। ठीक है। और ये पूरा क्या कहलाता है? यानी यहाँ से यहाँ तक, तो ये कहलाता है क्या? व्यास। ठीक है। और ये क्या रहता है? केंद्र। ये क्या होता है? केंद्र होता है। और जैसे ये गोल गोल है ना व्रत का, तो इसको कहते हैं क्या? परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। ठीक है। तो इसका अगला देखते हैं। जैसे कि मान लो क्या कि कहता है कोई कि इस पे क्या होते हैं? कितने बिंदु होते हैं? जैसे ये है ना, तो इस पे कितने बिंदु होते हैं? जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इस पे क्या होता है? अनंत बिंदु होते हैं। कितने होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं व्रत के कितने बिंदु होते हैं? तो अनंत बिंदु होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन व्रत के अनंत अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी हो सकती है? जैसे मान लो इसकी त्रिज्या कितनी हो सकती है? जैसे अपन ने ये वाली है, यहाँ मिला देंगे, यहाँ मिला देंगे, यहाँ पे मिला देंगे, तो कितनी त्रिज्या हो जाएगी? अनंत त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तथा इसकी भी अनंत क्या हो जाएगी? अनंत त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है। कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। तो एक क्या होता है इसमें? जैसे एक होती है अप्रतिच्छेद रेखा। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये व्रत है, ठीक है, इससे ये रेखा यहाँ से गुजर गई, यानी बगल से गुजर गई, तो क्या इसको ये स्पर्श कर रही है या इससे कोई मतलब में स्पर्श कर रही है? क्या नहीं कर रही। तो इसको क्या कहते हैं? अस्पर्श रेखा। ऐसे भी कह सकते हैं प्रतिच्छेद रेखा या अस्पर्श रेखा भी कह सकते हैं। प्रतिच्छेद रेखा यानी इससे कोई संबंध नहीं है, बगल से जा रही है। ठीक है। एक क्या होती है? स्पर्श रेखा। तो ये क्या होती है? यहाँ पे देखो, जैसे ये व्रत है, एक रेखा इससे गुजर के गई है यानी स्पर्श करके गई है। व्रत के एक बिंदु से क्या स्पर्श करके गई है, तो इसको क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या? स्पर्श रेखा। इस पे स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं? जैसे ये व्रत है, कोई भी रेखा इसको यहाँ बीच में और निकल के जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? जैसे ये ए बी रेखा है, पी क्यू मान लो चाहे ए बी मान लो, ए बी रेखा इस बिंदु और इस बिंदु से गुजर के गई है, यानी तो फिर इसको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदक रेखा। प्रतिच्छेदक रेखा यानी इसको छेद करके निकल के गई है। ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेदक रेखा। एक इसमें क्या होता है? एक प्रमेय होती है, 10.1 प्रमेय है। तो ये प्रमेय क्या कहती है? जिससे देखो, तो यहाँ लिखते हैं प्रमेय क्या है? 10.1 है। क्या कहती है प्रमेय? व्रत के किसी बिंदु पर, व्रत के किसी बिंदु पर
जैसे इसको समझते हैं यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कहता क्या है, व्रत है ये क्या है, व्रत है। व्रत के किसी बिंदु पर, यानी ये मान लेते बिंदु है इस पर, ठीक है। स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा, यानी इससे क्या, ये इस बिंदु से एक कौन सी स्पर्श रेखा गुजरती है। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, यानी स्पर्श रेखा है ना, तो इसका केंद्र से क्या होती है, जो त्रिज्या इससे मिलती है तो वो क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, ठीक है। जाने वाली रेखा, जाने वाली त्रिज्या क्या होती है, बिंदु पर लंब होती है, यानी इस बिंदु पे क्या होती है, लंब होती है। तो स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली, बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या पर या रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। यहाँ पे लिख सकते हैं, त्रिज्या रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, लंब होती है, ठीक है। जैसे कि देखो, ये व्रत है, इस पे एक बिंदु है और क्या कहता है कि ये स्पर्श रेखा है, इससे जाने वाली रेखा व्रत पर क्या होती है, त्रिज्या जो क्या होती है इस पे लंब होती है, लंब का काम करती है। तो इसका कोण कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का, यानी ये क्या होती है, समकोण होती है, ठीक है। अब ये देख लिया अपन ने, तो अब इसके सवाल करते हैं, ठीक है। तो इसका पहला सवाल है अपने पास, तो उसको देखते हैं। तो क्या है पहला, ये रहा अपने पास पहला सवाल, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, यानी एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, कितनी हो सकती है स्पर्श रेखा, तो अपन कह सकते हैं कितनी। जैसे कि ये मान लो, ये वाला यहाँ पे देखते हैं, ये वृत्त बनाया, एक स्पर्श रेखा यहाँ से चली गई एक बिंदु से, एक बिंदु ये है, तो एक स्पर्श रेखा यहाँ से चली गई, ठीक है। एक बिंदु ये है, एक यहाँ से चली गई, एक यहाँ है तो एक यहाँ से चली गई, एक इधर है तो यहाँ से चली गई, एक यहाँ पे है तो यहाँ से चली गई, यानी कितनी रेखा हो सकती है। तो अपन कह सकते हैं इसकी, पहला का देखते हैं, तो कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती है, कितनी, अनंत, अनंत हो सकती है। ये पहला का है, तो इसमें कितना अनंत हो सकती है। दूसरा सवाल है अपना, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे पहला दिया है क्या, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो उसे कहते क्या है, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, रेखा क्या है, स्पर्श रेखा, उसे उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कितने बिंदु पर प्रतिशत। जैसे मान लो ये वृत्त है, ठीक है, इस पे एक स्पर्श रेखा निकल के गई है, क्या गई है, स्पर्श रेखा, तो ये कितने बिंदु छेद को प्रतिच्छेद करती है, तो ये करती है कितने, एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो अपना दूसरे का पहला हो जाएगा क्या, खालिस्तान का क्या हो जाएगा दूसरे का, तो ये करती है एक बिंदु को, कितने बिंदु को, एक बिंदु को। अब दूसरा देखेंगे इसका, तो दूसरा है वृत्त को
दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जैसे मान लो ये वृत्त है, ठीक है, एक बिंदु ये है अपने पास, एक ये है, एक रेखा ही इन दोनों बिंदु पर क्या प्रतिच्छेद करके गई है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदक रेखा। ये इसको छेदक रेखा भी कह सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे छेदक रेखा। क्या कहते हैं इसको? छेदक रेखा, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा? दूसरा हो गया। तीसरा देखेंगे इसका, तो एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। इसकी समांतर स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? समांतर। जैसे कि ये वृत्त है, ठीक है, एक यहाँ से गई स्पर्श करके और एक यहाँ से निकल गई स्पर्श करती हुई। ये दोनों क्या है? समांतर है, यानी इसकी और इसकी दूरी क्या है? बराबर है। तो ये क्या हो जाएगी? कितनी रेखा है इस पे? तो दो। तो क्या है? दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। इसका चौथा देखेंगे तो चौथा क्या कहता है? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा की उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। क्या कहते हैं उभयनिष्ठ बिंदु को? तो जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये वृत्त है, ठीक है, ये यहाँ से स्पर्श करके रेखा गई है, स्पर्श रेखा। तो ये कौन सा बिंदु है? जैसे ये त्रिज्या का बिंदु यहाँ पे है ना, तो ये क्या रहे? उभयनिष्ठ बिंदु है। क्या है? यानी रेखा में भी बिंदु आ रहा है और वृत्त में भी क्या ये बिंदु आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में क्या है? कॉमन है। तो इसको कहते हैं क्या? स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु, ठीक है। ये देख लिया अपन ने। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लिया है, दूसरे में खालिस्तान है। अब इसका तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या कहता है, ठीक है। देखो ये रहा तीसरा सवाल। क्या कहता है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करके बताना है। जैसे ये वृत्त है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है? वृत्त है। इस पे क्या है? केंद्र है। केंद्र किसकी कह रहा है? ओ केंद्र है, ठीक है। तो P पर स्पर्श रेखा है, यानी क्या है? ये यहाँ पे क्या है? P बिंदु है। क्या है? P बिंदु है। इससे स्पर्श रेखा जाती है। एक की कोई यहाँ पे क्या है? Q बिंदु है। यहाँ पे क्या है? Q बिंदु है। तो ये स्पर्श रेखा क्या है? इससे जाती है यहाँ से, तो ये इस पे मिलेगी यहाँ पे। अब कहता है क्या? केंद्र से पी क्यू, यानी स्पर्श P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र से, यानी केंद्र O से जाने वाली रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है। यानी केंद्र से जाती है तो ओ क्यू इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू कितना? 12 सेंटीमीटर हो जाता है। ये कितने ही? 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये इसकी त्रिज्या कितनी है? तो ये त्रिज्या है यहाँ से, तो ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। अपन परिमेय 10.1 में क्या पढ़ा है कि वृत्त से स्पर्श रेखा जाती है, यानी निकलने वाली रेखा केंद्र से, यानी केंद्र से जो इस पे स्पर्श करती है वृत्त पे, तो वो क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। तो अपन चलेंगे फिर में 10.1 से, फिर में 10.1 से, यानी अपन को ये वाली पी क्यू की दूरी ज्ञात करके बताना है। तो यहाँ लिखेंगे समय पहले हल। चलते हैं किससे? तो यहाँ लिखेंगे प्रमेय किसमें?
10.1 से, ठीक है। 10.1 से चलेंगे तो क्या होगा, ये अपने पास ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी क्या होता है, समकोण होता है। तो अपन चलेंगे किसमें, समकोण, समकोण त्रिभुज पी क्यू ओ कह सकते हैं या ओ पी क्यू कह सकते हैं। तो ओ पी क्यू में देखो कि जैसे समकोण है ना, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ये लंब और ये आधार। तो यहाँ से चलेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। तो प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण कितना दिया है, 12 दिया है। कितना दिया है, 12। तो 12 का वर्ग करेंगे बराबर आधार कितना दिया है यहाँ पे, तो आधार नहीं दिया है, आधार क्या है, पी क्यू है। तो यहाँ लिख देंगे पी क्यू का वर्ग प्लस लंब क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 का वर्ग कर देंगे। देखो यहाँ पे कि 12 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 144, ठीक है। पी क्यू है तो पी क्यू ऐसा कैसे रहेगा और इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस 5 का करेंगे तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। अब ये 25 इधर आएगा तो क्या होगा, 144 माइनस के हो जाएंगे 25 और बराबर कितना हो जाएगा, पी क्यू का वर्ग हो जाएगा। अब इधर देखते हैं इसको, 144 में 25 कम करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा कितना, 119। कितना बचेगा, 119। और इधर क्या है अपने पास, पी क्यू का वर्ग है। यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो क्या होगा, इधर रूट लग जाएगा, यानी कि पी क्यू बराबर रूट के अंदर हो जाएगा 119। ये पी क्यू की दूरी आ गई, क्या आ गई, पी क्यू की दूरी किस में है, सेमी में है। तो यहाँ पिस के लग देंगे सेमी, ठीक है। ऑप्शन में दिया है अपन को 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर और 119 सेंटीमीटर। तो अपना डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसका अगला देखते हैं, चौथा वाला। तो ये रहा अपने पास चौथा, क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिर पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका। तो ये देखते हैं चौथा वाला, एक वृत्त खींची और दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं कि उनमें एक क्या हो, स्पर्श रेखा हो और दूसरी क्या है, वो छेदक रेखा हो। जैसे कि यहाँ पे अपन वृत्त बनाते हैं, पहले कहता क्या है कि एक रेखा क्या हो, स्पर्श रेखा हो, ठीक है। तो ये क्या हो गई, अपनी स्पर्श रेखा हो गई। और हेक कहता है क्या, व्यास। जैसे एक वृत्त में खींची गई समांतर दो ऐसी रेखाएं हो जिसमें एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी क्या हो, छेदक रेखा हो। तो हेक क्या रहता है इसमें, एक तो ये तो व्यास रहता है यहाँ पे, और एक रेखा क्या रहती है, छेदक रेखा, यानी ये यहाँ से इसको बीच में से छेद करती गई है, तो ये क्या होती है, छेदक रेखा। तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे की क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। तो यही अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। यही अपना आंसर रहेगा। तो ये हो गया अपना कौन सा, 10.1 के। अब इसका अगला है, उसको देखते हैं क्या है अगले।